Hello everyone, now we are gonna start your chapter 7 house and cleaning from your science book. In this chapter we learn about house and क्लोथ्स लाइक ह्यूमन वॉलफेयर में जो भी चीज़ यूज़ होता है एज अ क्लोथ, कैसे क्या कपड़ा पहनते हैं हम लोग, किस तरह से घर को क्लीन रख सकते हैं. दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दैट. लेट्स स्टार्ट. A house is a place where we live in. A house protects us from heat, cold, rain and dust. Houses are different types of pakka house made of cement and stone and kacha house made of mud and straw. There are also some special type of houses such as igloo, slit houses and carbon. इसमें इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि एक घर वो जगह होता है जहाँ हम लोग रहते हैं. इसके अलावा घर का क्या काम होता है, हम लोग को हीट से प्रोटेक्ट करना, हम लोग को कोल्ड ठंडा से, बारिश से, धूल से, ये सब चीज़ से प्रोटेक्ट करना. हाउस जो है ये दो तरह का होता है, एक पक्का हाउस होता है, एक कच्चा हाउस होता है. यूजुअली हम लोग सिटीज़ वगैरह में पक्का हाउस देखते हैं, बट इन विलेज वी कैन सी द कच्चा हाउस ऑल्सो. कच्चा हाउस जो होता है वो मड स्ट्रॉ का, मतलब मिट्टी का बना घर, और पक्का हाउस जो सीमेंट और स्टोन्स का बना हुआ घर होता है. इसके अलावा और भी बहुत तरह का घर होता है, लाइक जो बर्फीला इलाका होता है वहाँ पे इग्लू होता है एंड स्प्लिट हाउसेस वगैरह होता है. तो दिस आर द स्पेशल काइंड ऑफ हाउसेस. फीचर्स ऑफ गुड हाउसेस. अब वो कौन कौन से फीचर है जो एक घर को काफ़ी अच्छा घर बनाता है, लाइक वो कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से जो एक घर है वो रहने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है फॉर ह्यूमन बींग्स. दे आर दी सम रीजन्स, दे आर सम फीचर्स फॉर अ गुड हाउसेज. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, दे आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड हाउसेज. इट शुड बी एरी, क्लीन एंड वेल नीट. अ क्लीन हाउस हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड हैप्पी. लेट अस लर्न द वे टू कीप आवर हाउस क्लीन. हम लोग इस पैराग्राफ में ये जानेंगे कि हम लोग अपने घर को किस तरह से साफ़ सुथरा रख सकते हैं. एक अच्छा घर का फीचर्स यही होता है कि वो क्लीन होना चाहिए फर्स्ट थिंग, एंड नेक्स्ट वो एरी, मतलब कि ऐसा खुला जगह में होना चाहिए. जैसे कि आजकल की बढ़ती हुई आबादी की वजह से हम लोग का घर काफ़ी क्लोज पैक हो चुका है, पर इस वजह से हम लोग को सही से एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है. दिस आर द डेमेरिट्स. हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन डस्टबिन एंड डस्टबिन शुड बी कीप्ड कवर. डस्टबिन में ही वेस्ट को, घर का जितना भी कचरा है रखा जाता है, और वो हमेशा कवर रहना चाहिए. अनकवर कभी भी डस्टबिन को नहीं रखना है. इसकी वजह से मस्कीटोज, फ्लाइज वगैरह जो है वो इंटरैक्ट होते हैं. These should be kept in the right places and makes the house look neat and clean. जिस चीज़ का जहाँ जगह है वहाँ पे भी वहीं पे ही रखना है, किसी और जगह पे नहीं रखना है. Curtain should be washed and once a week. सारे सामान को हफ्ते में एक बार करके धोना है. इसके अलावा दिस फ्लोर शुड बी क्लीन डेली विद अ जर्म किलर. जर्म किलर से घर को साफ़ करना है हमेशा. लाइक वी यूज़ डिटर्जेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ डिटर्जेंट लाइक लाइजॉल वगैरह को यूज़ करते हैं पोछा वगैरह लगाने के लिए. अ हाउस शुड हैव डोर्स एंड विंडोज़. लेट इन द गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट. सनलाइट किल जर्म्स. घर जो है उसमें लाइक वी ऑलरेडी नो कि हर घर में खिड़की और दरवाज़ा तो होता ही होता है. तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा जगह पे होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट घर के अंदर आ सके. सनलाइट क्या करता है, डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से ये जितना जर्म्स वगैरह रहता है उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं. अ हाउस शुड हैव ओपन स्पेस लाइक बरांडा, बालकोनीज, बट इट लेट क्लीन एंड फ्रेश एयर. बहुत ये जगहों पे बालकोनीज वगैरह होना चाहिए घर में, जिससे कि साफ़ हवा घर के अंदर आ सके. डोर्स एंड विंडोज शुड बी फिटेड विथ नेटिंग एज इट हेल्प्स टू कीप फ्लाइज, मॉस्किटो अवे. हाउएवर दे आर अलाउड टू द सनलाइट टू कम इन. और क्या बताया है कि डोर और विंडोज़ को हम लोग सनलाइट के लिए खोलते हैं, ठीक है, ताकि आ सके. पर इसमें नेक्स्ट थिंग क्या बताया है, नेटिंग. मतलब ऐसा नेट का होना चाहिए जिस वजह से मॉस्किटो, फ्लाइज, होम फ्लाइज वगैरह घर के अंदर ना आ सके, सिर्फ धूप आ सके. मतलब हम लोग को ज़रूरत का सामान आ सके, पर जिससे नुकसान होता है वो ना आए. द ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी कवर्ड एज इट प्रिवेंट्स मॉस्किटो फ्रॉम द ब्रीडिंग. ड्रेनेज सिस्टम लाइक गंदा पानी वगैरह में जो है मॉस्किटो ब्रीड करता है, वहाँ पे वो पनपता है. तो हम लोग को उस चीज़ का खास एहतियात रखना है कि इस तरह की लापरवाही ना हो. बाथरूम एंड टॉयलेट्स विल क्लीन डेली. द ड्रेन्स इन द किचन एंड द बाथरूम शुड बी वेल कवर्ड एंड कीप इंसेक्ट, फ्लाइज एंड कॉकरोचेस अवे. वॉशरूम को डेली साफ़ करना है और इसके अलावा हमेशा उसको कवर रखना है, लाइक कॉकरोचेस वगैरह घर के अंदर ना आए. हम व्हाट्सएप ग्रुप में बताए थे कि तुम लोग को ये एक्टिविटीज़ वगैरह करना है, तो ये एक्टिविटीज़ का आंसर देख लो. वी लिव इन पक्का हाउस. विच ऑफ दिस फाइबर सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन. सिंथेटिक फाइबर के बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे इतना ही देखो. ट्रू फॉल्स में डोर्स एंड विंडोज़ इन अ हाउस शुड हैव वायर नेट्स. ट्रू मतलब कि डोर एंड विंडो में नेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. इस तरह से बाकी सारा भी ट्रू एंड फॉल्स देख लेना एक बार. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, फाइबर एंड क्लोथ्स. इन द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी लर्न अबाउट house, how to keep a house clean and good, how it can be comfortable as per our need. किस तरह से हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक घर को
क्लीन बना सकते हैं और उसको खुद के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। नाउ वी लर्न अबाउट फाइबर एंड क्लोथ्स। क्लोथ्स, फाइबर इज़ अ पार्ट ऑफ, फाइबर इज़ अ मटेरियल जिससे क्लोथ्स वगैरह बनता है। क्लोथ्स तो हम लोग सभी को पता होगा, लाइक समथिंग वी वेयर टू कवर आवर बॉडी। लेट्स रीड व्हाट इज़ गिवन। वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड एंड इंसेक्ट बाइट्स। लाइक घर हम लोग को मतलब मौसम, बदलता मौसम, ठंडा, गर्म, बरसात और कीड़े मकोड़े जो भी अनहेल्दी होते हैं हम लोग के लिए, उससे बचाने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते, घर में रहते हैं तो उन सब चीज़ों से बचते हैं। एज द सेम वे क्लोथ्स ऑल्सो वर्क, क्लोथ्स भी का सेम काम है। द अर्ली मैन डिडेंट नो हाउ टू मेक क्लोथ्स, ऑल्सो ही यूज द स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर हिज बॉडी। ये तो हम लोग सभी को पता है कि कदीम ज़माने में इंसान को नहीं पता था कि कपड़ा कैसे बनाया जाता है। लाइक उस वक्त इंडस्ट्री उतना डेवलप नहीं हुआ था, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें नहीं आई थी। तो जैसे कि हम लोग हिस्ट्री वगैरह में पढ़े हैं कि लीफ से बॉडी कवर किया जाता था, इसके अलावा स्किन से, एनिमल स्किन से दिया गया है यहाँ पे। टुडे द क्लोथ्स दैट वी वेयर आर मेड अप ऑफ डिफरेंट फाइबर्स, फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। अब आजकल जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, जो हम लोग को बाज़ार में मिलते हैं, वो किस चीज़ से बना होता है? फाइबर से बना होता है। लाइक दुकान वगैरह में हम लोग गौर किए होंगे, जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो किस टाइप का फाइबर से बना है, कैसा फाइबर से बना है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। फाइबर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक नेचुरल होता है और एक मैन मेड फाइबर होता है। नेचुरल फाइबर मतलब जो हम लोग को नेचर से कुदरती तौर पर मिलता है, जिसको हम लोग खुद से नहीं बना सकते, जो हम लोग नेचर से ड्राइव करते हैं, लाइक प्लांट से, एनिमल से लेते हैं। पर मैन मेड फाइबर दोज फाइबर विच आर मेड बाय ह्यूमन, जो हम लोग खुद से बनाते हैं फॉर आवर बेनिफिशियल, फॉर आवर यूज़, जो हम लोग अपने यूज़ के लिए खुद से इंसान रेडी करता है, वो मैन मेड हुआ। तो नेचुरल और मैन मेड में डिफरेंस समझ में आ गया होपफुली। तो नेचुरल फाइबर्स इज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर। नेचर में प्लांट भी प्रेजेंट है हम लोग के नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, और एनिमल्स भी प्रेजेंट है। तो हम लोग फाइबर दोनों तरफ से हासिल करते हैं, प्लांट से भी और एनिमल से भी। जो प्लांट्स फाइबर होता है, दोज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, कॉटन, जूट आदि प्लांट फाइबर। एग्जाम्पल क्या दिया है? कॉटन, जूट। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया है? जूट का बना बैग दिया है, रोब्स दिया है, तो ये भी फाइबर से बना है। इसके अलावा हम लोग कॉटन से देखो क्या बनाते हैं, द कॉटन प्लांट गिव अस कॉटन फाइबर्स और कॉटन क्लोथ्स बना रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे ऊन वगैरह है। एनिमल फाइबर दोज फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, मतलब वो फाइबर जो हम लोग को एनिमल से मिलता है। वूल एंड सिल्क आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर का दो एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि वूल दिया है और सिल्क दिया है। हम लोग देखते हैं ना कपड़ा, सिल्क का कपड़ा खरीदते हैं, बोलते हैं सिल्क का कपड़ा दिला देने के लिए किसी फेस्टिवल वगैरह में। तो वो जो सिल्क है, silk is a type of animal, is a example of, not a type of, is an example of animal fiber. They are obtained from sheep and silk wool. sheep से मिलता है wool और silk worm से मिलता है silk. silk worm is a kind of insect, like we can see in the picture. लीफ में जो इंसेक्ट है वो सिल्क वर्म है, इससे हम लोग को सिल्क का क्लोथ मिलता है। ठीक है, मैन मेड ये मतलब इंसान खुद से बनाते हैं सिल्क वर्म से ड्राइव करके। और शीप जो होता है, इससे वुलन क्लोथ्स मिलता है। वुलन क्लोथ्स लाइक दैट क्लोथ्स वी यूज़ इन विंटर में हम लोग जो ड्रेस पहनते हैं वो हो गया वुलन क्लोथ्स। तो होपफुली सबको नेचुरल फाइबर ऐसे समझ में आ गया होगा कि प्लांट फाइबर क्या, एनिमल फाइबर क्या। लेट्स मूव फर्दर। What is man-made fiber? As I already said, what is man-made fiber? Man-made fiber is something जो कि खुद से बनाया जाता है, ह्यूमन्स को खुद का बनाया हुआ है। These fiber are made by man. Those are called synthetic fiber. Man-made fiber का दूसरा नाम synthetic fiber। किसी भी चीज़ में synthetic या man-made देख लीजिए तो समझ जाना है कि वो नेचर की तरफ से नहीं, वो आर्टिफिशियल है। नायलॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन का बना जो कपड़ा होता है वो मैनमेड होता है, जो इंसान खुद से बनाता है इंडस्ट्री में। पॉलिस्टर भी इंसान खुद से बनाता है। और अक्राइलिक का सब मैनमेड फाइबर। ये तीन एग्जांपल दिया मैनमेड फाइबर का। जो भी हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस टॉपिक में, उसी में से ये कुछ MCQs हैं, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। क्लोथ्स एंड सीज़न। अब हम लोग क्लोथ्स को सीज़न के हिसाब से पहनते हैं। सीज़न के हिसाब से पहनना, क्लोथ का चॉइस जो होता है उस हिसाब से होता है। लाइक अगर हम लोग समर में स्वेटर पहन कर नहीं रह सकते हैं, इट इज़ ऑब्वियसली नोन, सबको पता ही होगा। लाइक हम लोग गर्मी में अगर स्वेटर पहन लें तो नहीं रह सकते। अगर हम लोग विंटर में कोई भी नॉर्मल सूती का कपड़ा पहन ले तो बीमार पड़ जाएंगे। तो इस हिसाब से हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग को क्लोथ का चॉइसिंग सीज़न के हिसाब से करना चाहिए। वी वेयर चूज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीज़न, जो बोले वही है। समर सीज़न मतलब गर्मी के मौसम में हम लोग क्या पहनते हैं? ड्यूरिंग समर वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स absorb heat and keep our body cool. They allow heat from our body to escape. Light color clothes are absorb very light
लिटिल सनलाइट। देखो यहाँ पे फिजिक्स का एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें क्या दिया है कि जो लाइट कलर का क्लॉथ होता है, लाइट कलर मीन्स जो एकदम ना डीप ब्लैक डीप रेड ऐसा कुछ ना हो, लाइट कलर का हो। और हम लोग हमेशा प्रीफर क्या करते हैं, कॉटन का क्लॉथ को समर में पहनना। लाइट कलर का क्लॉथ क्या करता है कि हम लोग के बदन में हीट को अलाउ नहीं करता है। लाइक जब सनलाइट पड़ता है हीट पे गर्मी लगता है तो वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता है, जो लाइट कलर क्लॉथ होता है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जबकि विंटर सीजन में हम लोग वुलन क्लॉथ पहनते हैं। वुलन क्लॉथ देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग विंटर वी वेयर वुलन क्लॉथ। वुल इज़ अ थिक एंड सॉफ्ट फाइबर। वुल क्या है, फाइबर है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं। वुल क्या फाइबर है, क्या लिखा है यहाँ पे, वुल एनिमल फाइबर है। Not allow the body heat to escape. It keeps us warm. Dark clothes are preferred in winter as they absorb sunlight and keep our body warm. In very cold places where it is snow, people wear clothes made of fur to keep themselves warm. अब इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि हम लोग विंटर में वुलन क्लॉथ पहनते हैं। वुल जो है काफ़ी थिक मतलब मोटा फाइबर है, जैसे कि वुलेंस वगैरह से स्वेटर बनाते हैं जो हम लोग बुन करके खुद से घर में, वो काफ़ी मोटा होता है जो हम लोग की बॉडी जो हीट को अब्जॉर्ब करके रखता है। मतलब कि अगर धूप वगैरह पड़ता है हम लोग की बॉडी पे तो उसके अंदर ये एबिलिटी होता है कि वो पूरा सनलाइट को हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले, जिससे हम लोग को गर्म का एहसास होता है। और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ता है, जहाँ स्नोफॉल वगैरह होता है लाइक माउंटेन रीजन में, वहाँ पे इंसान फर का बना हुआ कपड़ा पहनता है, इससे और ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर होगा। लेट्स मूव फर्दर। रेनी सीजन, रेन कोट सबको पता है, साइंस इज ऑल अबाउट डेली लाइफ से रिलेटेड है। रेन सीजन में क्या पहनते हैं हम लोग, रेन कोट। रेन कोट आर वॉर्न ड्यूरिंग द रेनी सीजन, दे डू नॉट अलाउ द वाटर टू पास थ्रू देम, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में हम लोग रेन कोट पहनते हैं। रेन कोट जो है रेन को वाटर को हम लोग की बॉडी के अंदर नहीं जाने देता है। सबको समझ आ गया ये चैप्टर। यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, व्हाट इज कच्चा हाउस, व्हाट इज पक्का हाउस, टाइप्स ऑफ हाउस। दो तरह का हाउस होता है, कच्चा हाउस, पक्का हाउस। फाइबर दो तरह का होता है, नेचुरल फाइबर, मैनमेड फाइबर। एज आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस टॉपिक, नेचुरल फाइबर दो तरह का होता है, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। और इस चैप्टर का जितना भी एक्टिविटीज़ है, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इट ऑल। और सबको सॉल्व करके कॉपी में लिखना है और उसका इमेज क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। ये सबको कंपलसरी है। प्लीज़ फॉलो दिस, टू एवरीवन शुड फॉलो दिस। सब कोई को देना है ये सॉल्व करके।